आज भारत टीवी में आप सबका स्वागत है। आपको बता दें जो पंक्तियां हम पेश करने जा रहे हैं ये उल्टा चश्मा से ली गई है। तो कोरोना नई बीमारी थी, उससे लड़ने के लिए किसी के पास कुछ नहीं था। हमारे पास जो दवाइयाँ थी हमने उसी से काम चलाया। हमारे पास जितना अंधविश्वास था हमने उसका भी भरपूर प्रयोग किया। बीजेपी वाले कुछ लोगों ने गलियों में ठेले पर काली मिर्च, लोबान कपूर का धुआं सुलगाकर कोरोना भगाने की कोशिश की। किसी ने गो कोरोना गो का मंत्र पढ़ा, किसी ने हवन किया, किसी ने यज्ञ, लेकिन कोरोना चीनियों की औलाद था। उसे ना हिंदी समझ में आई, ना ही संस्कृत के मंत्र और ना अंग्रेजी की गो कोरोना गो वाली कविता। अब प्रधानमंत्री देश से सकारात्मकता का गीत गाने को कह रहे हैं। पॉजिटिव हो रहे देश में कोरोना से लड़ने में पॉजिटिविटी का हथियार बताया जा रहा है। सरकार से सवाल को छोड़कर गोबर से लेकर टोना टोटका तक आप सब कुछ कर सकते हैं। सरकार को कोई आपत्ति नहीं होती है। कोरोना के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है। सब हवा में तीर चला रहे हैं। 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। आज की तारीख तक हमारे पास शॉर्टेज वाली वैक्सीन है। कोरोना पर अध कचरा ज्ञान है। लोगों को मूर्ख बनाने वाले कुछ नेता हैं। प्रधानमंत्री के आंसू हैं। ऑक्सीजन खोजकर घर लौट चुके लोग हैं। शमशान बनते नदियों के किनारे हैं और गफलत है। एक सरकार के तौर पर हिंदुस्तान की नाकामियों तो इतिहास याद करेगा ही, लेकिन उससे ज़्यादा याद आएगी बदतमीजियां जो भारत में कोरोना के आगमन के साथ मास्क से शुरू हुई और सरकार ने कपड़े के मास्क से प्रयोग शुरू किया और हार्ड मास्क के इंसान तक प्रयोग जारी है। हिंदुस्तान में कोरोना जब नया नया आया था तो प्रधानमंत्री से लेकर गांव के पटवारी तक सब मास्क के डॉक्टर बन गए थे। कहा गया रुमाल से मुंह ढकना है, गमछे से ढकना है, फिर हुआ नहीं जो जी N95 बहुत ज़रूरी है। बिना N95 मास्क के कोरोना नहीं रुकेगा। 4 दिन भी नहीं बीत पाए कि कह दिया गया कि N95 भी कारगर नहीं है। अब मामला 2 मास्क तक पहुंच गया है। मास्क से पहले कोरोना को भगाने के लिए भारत में एक नुस्खा निकाला गया। कहा गया आज थाली बजानी है। थाली बजाने से कोरोना को मानसिक तौर पर हम भारतवासी हरा देंगे। शाम का एक समय रख दिया गया और पूरा देश थाली बजा रहा था। उस समय जो थाली के शोर में एम्बुलेंस की आवाज़ें दबा दी गई, लेकिन इस मुश्क और मौतें छुपाए नहीं छिपती। फिर दिया जलाने का टर्न आया। देश ने दिया भी जलाया, फोन भी जलाया, लेकिन कोरोना कहाँ जलने वाला था। गोबरधारी भी कोरोना की दवा लेकर आए। गाय के गोबर और गोमूत्र को कोरोना की देसी दवाई बताई, लेकिन WHO ठहरी अंग्रेजी संस्था। गोबर को उसने जानवर का मल ही माना और गोमूत्र को गाय का पेशाब। कोरोना की दवाई साबित नहीं हुई। गुण तो कोए में भी होते हैं, लेकिन इतिहास में कोआ समर्थक अंधभगत बनाने में नाकाम प्राणी माने जाएंगे। लेकिन फिर कोरोना को ठीक करने के जुगाड़ दवाई देसी मार्केट में आई। कोरोना को ठीक करने की दवाई में आई वर्मेक्टिक, विटामिन C, विटामिन D, जिंक और कुछ और गोलियां बताई गई। आधे डॉक्टरों ने कहा आइवरमेक्टिन गलत दवाई है। फिर भी भारत में सबको भर भर पिलाई गई, भर भर खिलाई गई। अब जाकर अकल आई है। आइवरमेक्टिन को कोरोना की दवाई की सूची से निकाल दिया गया है। फिर कहा गया जो मरीज कोरोना से ठीक हो गए हैं उनके प्लाज्मा से दूसरे मरीजों की जान बचाई जा सकती है। लोग प्लाज्मा के लिए भीख मांगने लगे। जो लोग कोरोना से ठीक होकर आए थे वो खुद कोरोना संक्रमण सम्राट समझने लगे। फिर एक दिन आया जब कह दिया IC है, प्लाज्मा थेरेपी से कुछ नहीं होता, फर्जी है ये सब। अब प्लाज्मा थेरेपी बंद, ये कारगर नहीं। उसके बाद बन गई वैक्सीन। कहा गया वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित। हम सब मानते थे कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन वैक्सीन कोरोना से सुरक्षा की गारंटी नहीं। डॉक्टर कहते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद 1 आध दिन बुखार आ सकता है, लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद बहुत से लोगों को हफ्तों जूझना पड़ता है। कोविशील्ड लगवाने के बाद कुछ लोगों में खून के धब्बे बनने के केस आए। वैक्सीन आपकी सुरक्षा के लिए है, लगवाइए, लेकिन वैक्सीन आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं।
वैक्सीन का तो चलिए दुनिया भर में यही हाल है, लेकिन अभी दूसरी लहर में एक दवाई डॉक्टरों ने बनाई कि ये दवाई ले आओगे तो तुम्हारा मरीज शक्तिमान बन जाएगा। दवाई का नाम था रेमडेसिविर। डॉक्टरों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को ऐसे प्रचारित किया जैसे भगवान विष्णु का कलयुग में कल्कि अवतार इंजेक्शन के रूप में हुआ है। लेकिन आखिर में हुआ क्या, जिस इंजेक्शन के लिए लाखों लूटे लिए इंजेक्शन खरीदने को मजबूर कर दिया, कालाबाजारी हुई, गहने तक गिरवी रख दिए, उसके बाद में कह दिया गया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना में किसी काम का नहीं है। आज से इसका इस्तेमाल कोरोना में बंद। ये प्रयोगों का अंत नहीं है। सरकार के कोरोना इलाज की पद्धति की तरह कोरोना तमाम रूप से बदल चुका है। कोरोना की तरह सरकार आगे भी इलाज में बदलाव करती रहेगी। आपको ये पूरी पंक्तियां कैसी लगी? ये जो लेख था किसी उल्टा चश्मा के जो समर्थक हैं, जो देखने वाले हैं, उसको फॉलो करने वाले हैं, किसी एक भाई ने भेजा था, तो आपको हमने अच्छा लगा, हमें तो आपको सुना दिया। तो रही बात इसका जो सारांश उल्टा चश्मा पन्ना प्रज्ञा का, प्रज्ञा मिश्रा जी हैं, उनके वहाँ से उठाया था हमने, तो वहाँ साझा कर दें। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर वाला बटन दबाने के बाद सब्सक्राइब और घंटी वाला बटन जरूर दाब दियो।